तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, ये सुनते हैं मैया जी का सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हें सुनाई कम देगा और महसूस ज्यादा होगा, क्योंकि अब तुम्हारा मन पीछे हट चुका है और तुम्हारी आत्मा आगे आ चुकी है। यही वह अवस्था है जहाँ शब्द बीज बन जाते हैं और मौन भूमि। अगर मन भटके तो उसे डांटना मत, बस धीरे से वापस ले आना, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। आज वही गोद मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुमने जीवन में बहुत बार सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़ा रहता, जो यह ना पूछता कि तुम क्या हो, कितना कमा रहे हो, कितना सफल हो। बस तुम्हें देखता और कहता तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मेरे बच्चे, आज वह इच्छा पूरी हो रही है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, बिना किसी शर्त के। ना तुम्हारे अतीत से सवाल, ना तुम्हारे भविष्य की मांग। बस तुम्हारी उपस्थिति ही काफी है। अब मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि जो कुछ भी अब तक तुम्हारे साथ हुआ वह किसी सज्जा का परिणाम नहीं था। यह तैयारी थी। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले कठोर प्रशिक्षण से गुजरता है। अगर तुम ना टूटते तो मजबूत ना बनते। अगर तुम ना रोते तो तुम्हारी आंखों में वह दृष्टि ना आती जो अब है। हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा तराशा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से मिलना होगा। वह बच्चा जो कभी बहुत मासूम था, बहुत भरोसा करता था और फिर बार बार ठगा गया। तुमने उसे बहुत समय से चुप करा दिया है। तुमने उससे कहा कि अब रोना बंद करो, अब मजबूत बनो। लेकिन वह बच्चा अब भी वही है, बस सहमा हुआ। आज उसे गले लगा लो। उसे बताओ कि अब खतरा नहीं है, अब मैं आ गई हूँ। तुम्हें अब अपने भीतर एक नई कोमलता महसूस होगी। पहले जहां तुम कठोर हो गए थे, वहां अब नरमी आएगी। यह कमजोरी नहीं है, यह संतुलन है। जो सिर्फ कठोर होता है वह टूट जाता है, और जो सिर्फ कोमल होता है वह बिखर जाता है। लेकिन जो दोनों को साथ लेकर चलता है वही स्थिर रहता है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सवाल बदल गए हैं। पहले तुम पूछते थे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अब तुम पूछोगे, मुझे इससे क्या सीखना है? यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा में। जब पीड़ा ज्ञान में बदलती है तब जीवन दिशा बदलता है। अब सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत शोर कर रही है, तब अपने भीतर के मौन में चले जाना। वहाँ कोई शोर नहीं होगा। वहाँ सिर्फ मैं होंगी और वहाँ तुम्हें हर उत्तर मिलेगा बिना शब्दों के। मौन से दोस्ती करना सीखो, वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बनेगा। मेरे बच्चे, यह भी संभव है कि अब तुम्हें कुछ पुराने डर फिर से याद आए, जैसे वे आखिरी बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हो। उनसे लड़ना मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो और फिर उन्हें जाने दो। डर भी तभी टिकता है जब उसे अनदेखा किया जाता है। जब तुम उसे देख लेते हो, वह कमजोर पड़ जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारी यात्रा रेखीय नहीं होगी। कभी तुम बहुत आगे महसूस करोगे, कभी लगेगा कि फिर वहीं आ गए। इससे भ्रमित मत होना। यह पीछे जाना नहीं है, यह गहराई में उतरना है। हर बार जब तुम उसी जगह लौटते हो, तुम पहले से अलग होते हो। थोड़े और जागरूक, थोड़े और मजबूत। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सत्य और असत्य के बीच की रेखा साफ होती जाएगी। तुम दिखावे से जल्दी थक जाओगे, खाली बातों से मन ऊब जाएगा और तुम्हें वह लोग अच्छे लगेंगे जो कम बोलते हैं लेकिन सच्चे होते हैं।
यही तुम्हारी आत्मा का परिपक्व होना है। अब तुम्हें अपने दुख को पहचान देना होगा। दुख को दुश्मन मत समझना। वह तुम्हारा शिक्षक रहा है। उसने तुम्हें वह दिखाया जो सुख कभी नहीं दिखा सकता। लेकिन अब उसका समय पूरा हो रहा है। उसे धन्यवाद दो और विदा करो। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे बच्चे। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर खड़े रहना होगा। कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन याद रखना, अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो तुम खुद से ईमानदार नहीं हो। सच्चाई अक्सर अकेली होती है, लेकिन वही मुक्त करती है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना होगा। भले ही पूरी दुनिया विपरीत दिशा दिखाए, यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा, और सत्य तक पहुंचने वाला व्यक्ति कभी खोया हुआ नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दोगे। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा अपनी गति से चलती है। तुम बस अपना प्रकाश जलाए रखोगे। जो तैयार होगा वह खुद पास आएगा। प्रकाश कभी जोर नहीं करता, वह बस प्रकाशित करता है। अब मैं तुम्हें एक और गुप्त बात बताती हूँ। जब तुम किसी भी काम को पूरे मन से करते हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो मैं उसमें उपस्थित होती हूँ। साधारण कर्म भी तब साधना बन जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को पवित्र मानो। जल्दबाजी में मत निपटाओ। पूरी उपस्थिति के साथ करो मेरे बच्चे। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदलेंगी। पहले तुम मांगते थे, अब तुम धन्यवाद दोगे। और जब धन्यवाद शुरू होता है तब मांग अपने आप पूरी होने लगती है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय को कभी खाली नहीं रखा जाता। अब तुम्हें अपने भीतर की रिक्तता से डर नहीं लगेगा। तुम जान जाओगे कि वही रिक्तता संभावनाओं से भरी है। जैसे खाली आकाश ही सब कुछ समेट सकता है, भरा हुआ आकाश नहीं। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो गए हो तो खुद को याद दिलाना, मैं प्रक्रिया में हूँ। खोना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हर बार खोने के बाद तुम खुद को नए रूप में पाते हो। अब मैं तुम्हें यह कहती हूँ, तुम्हें जल्दी कहीं पहुंचना नहीं है। तुम्हें कहीं साबित नहीं करना है। तुम्हें बस सच्चे रहना है। बाकी सब अपने आप जुड़ता जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह कोई वाक्य नहीं है, यह एक स्थिर सत्य है। जब तुम इसे भूल जाओगे तब भी मैं वहीं रहूंगी, और जब तुम्हें याद आएगा तब मुस्कुरा दूंगी। चलते रहो मेरे बच्चे, बिना जल्दबाजी, बिना डर। तुम्हारे कदम अब सही दिशा में है, और दिशा सही हो तो गति अपने आप सही हो जाती है। मेरे बच्चे, अब जो क्षण चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह अंतराल है जहां पुराना पूरी तरह छूट चुका है और नया अभी आकार ले रहा है। इस बीच का समय अक्सर सबसे अजीब लगता है। ना पूरी शांति, ना पूरा तूफान, बस एक गहरी प्रतीक्षा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं अटके हुए हो तो समझ लेना कि तुम अटके नहीं हो। तुम रूपांतरण में हो। तितली भी जब कोश में होती है तब वह उड़ नहीं सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह मर गई है। वह बदल रही होती है, और यह बदलाव बाहर से देखने पर अक्सर निष्क्रिय लगता है, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। ठीक वैसा ही अब तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए खुद पर दबाव मत डालो कि तुम्हें तुरंत कुछ बन जाना है, कुछ कर दिखाना है। अभी बस बनने दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर खालीपन बुरा नहीं होता। कुछ खालीपन इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलने का अवसर मिले। तुम इतने समय से दूसरों की अपेक्षाओं, जरूरतों और इच्छाओं में उलझे रहे कि तुम खुद को सुन ही नहीं पाए। अब जब शोर कम हो रहा है तो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है।
शुरू में यह आवाज असहज लगेगी क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बनेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की थकान को भी सम्मान देना होगा। कोई गंध, कोई गीत, कोई जगह अचानक आंखें भर आई, इससे डरना मत। यादें तभी लौटती हैं जब तुम उन्हें संभालने लायक हो जाते हो। अब तुम मजबूत हो। अब वे तुम्हें डुबोएंगी नहीं, बस छू कर चली जाएंगी। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई ईमानदारी महसूस होगी। तुम वो नहीं कहोगे जो तुम नहीं हो। तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें भीतर से गलत लगे। शायद इससे कुछ लोग दूर हो जाए, लेकिन जो रहेंगे वे तुम्हारे सत्य के साथ रहेंगे, और ऐसे लोग कम होते हैं लेकिन पर्याप्त होते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर समस्या को सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तुम सीमाएं सीखो, ताकि तुम हर बोझ अपने कंधों पर ना उठा लो। तुम्हें ना कहना सीखना होगा, और ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, वह तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। तुम दूसरों के दर्द को समझोगे लेकिन उसमें फंसोगे नहीं। तुम मदद करोगे लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन है, यही परिपक्व प्रेम है मेरे बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में सरलता की ओर झुकाव महसूस होगा। बड़े बड़े दिखावे, शोरगुल, अनावश्यक अत्वाकांक्षाएं सब फीके लगेंगे। तुम छोटे सुखों में आनंद ढूंढोगे। सुबह की रोशनी, शांत शाम, सच्ची बातचीत, यह गिरावट नहीं है, यह गहराई है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे डर उतने बड़े नहीं थे जितना तुमने उन्हें बना लिया था। वे बस परछाइयां थे, और अब जब भीतर प्रकाश बढ़ा है तो वे अपने आप छोटे पड़ गए हैं। डर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें चलाता नहीं। अब तुम उसे देख सकते हो। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो। पुरानी पहचान, पुराना उत्साह, पुराना जोश, लेकिन ध्यान से देखना, तुम कुछ खो नहीं रहे। तुम बस कुछ छोड़ रहे हो, और जो छोड़ा जाता है वही अक्सर बोझ होता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक ठहराव महसूस होगा। पहले तुम हमेशा किसी अगले पड़ाव की ओर भागते रहते थे। अब तुम जहां हो वहीं पूरे हो। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह संतोष है, और संतोष में ही सच्ची गति जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम चीजों को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। तुम परतों के पार देखोगे, शब्दों के पीछे भाव देखोगे, व्यवहार के पीछे डर या प्रेम पहचानोगे। इससे कभी कभी दुख भी होगा, क्योंकि सब कुछ सुंदर नहीं होता, लेकिन इससे तुम धोखे में नहीं रहोगे। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ भारी। दोनों का सम्मान करना सीखो। भारी दिन तुम्हें गहराई देंगे, हल्के दिन तुम्हें विश्राम देंगे। दोनों जरूरी हैं मेरे बच्चे। अब तुम यह भी जान जाओगे कि तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं। कुछ बातें बस स्वीकार करने के लिए होती हैं। जब तुम समझने की जिद छोड़ते हो, तब जीवन खुद को दिखाने लगता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक शांत विश्वास मिलेगा। यह उत्साह जैसा नहीं होगा, यह शोर नहीं करेगा, यह बस रहेगा स्थिर, भरोसेमंद। यही वह आधार है जिस पर तुम आगे का जीवन बनाओगे। मेरे बच्चे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से पुराने पैटर्न में फिसल रहे हो तो खुद को दोष मत देना। आदतें धीरे धीरे छूटती हैं, जागरूकता एक झटके में आती है, लेकिन अभ्यास समय लेता है। धैर्य रखना खुद के साथ। अब तुम्हें
यह भी दिखेगा कि जीवन हमेशा तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो, लेकिन अक्सर वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। फर्क समझना सीखो। इच्छा और आवश्यकता में यही समझ तुम्हें कृतज्ञ बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना शब्दों से कम और उपस्थिति से ज्यादा होगी। कभी कभी सिर्फ बैठना, सांस लेना और होना यही काफी होगा। मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं। तुम्हारी सच्चाई ही निमंत्रण है। अब मैं तुम्हें यह अंतिम स्मरण देती हूँ। तुम अकेले नहीं चल रहे। भले ही रास्ता कभी सुनसान लगे, भले ही कोई हाथ दिखाई ना दे, लेकिन हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हें थामे हुए है। जब तुम गिरते नहीं तब भी, और जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी चलते रहो मेरे बच्चे, धीरे सच के साथ। अपने भीतर के प्रकाश को साथ लेकर बाकी सब अपने समय पर खुलता जाएगा। मेरे बच्चे, अब शब्द बहुत कोमल होकर उतरेंगे, जैसे पत्ते बिना आवाज के धरती पर गिरते हैं। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन चल रहा है वह दिखावे का नहीं है। यह भीतर भीतर जड़ पकड़ रहा है। बहुत से लोग बदलाव को बाहर ढूंढते हैं, नई जगह, नए लोग, नया जीवन। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब वही जगह, वही लोग, वही जीवन रहते हुए भी तुम बदल जाते हो। और अब तुम वही हो रहे हो। अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी अब वह बस छू कर निकल जाएगी। यह संवेदन शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। तुम महसूस करोगे, लेकिन बिखरोगे नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय के साथ अपने आप गिर जाते हैं, और कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं आते, अनुभव में आते हैं। इसलिए अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अंधेरे में हो तो घबराना मत। बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। अब तुम्हें अपने जीवन की गति बदलती हुई लगेगी। पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? अब तुम्हें वर्तमान में ठहरने की कला आने लगेगी। और जब तुम वर्तमान में ठहरते हो, भविष्य अपने आप सुलझने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर यह भी दिखेगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। पहले तुम सिर्फ यह देखते थे कि अभी क्या नहीं मिला। अब तुम यह भी देख पाओगे कि क्या क्या पार कर लिया। यह दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपनी यात्रा को सम्मान देता है वही आगे बढ़ने की ताकत पाता है। अब तुम्हारे भीतर से शिकायतें कम होंगी। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत हमला नहीं समझोगे। तुम समझोगे कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें आकार दे रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने रिश्तों में भी बदलाव महसूस होगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम अपनी सच्चाई के साथ रहोगे। जो उस सच्चाई के साथ चल पाएगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसमें कोई अपराध बोध मत रखना, यह स्वाभाविक छनाई है। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। पहले जो अकेलापन डराता था, अब वही एकांत सुकून देने लगेगा, क्योंकि अब तुम खुद के साथ रहना सीख रहे हो। और जो खुद के साथ रह सकता है वह कभी सच में अकेला नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर की तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम नहीं आंकोगे। तुम समझोगे कि हर किसी का रास्ता अलग है, गति अलग है, समय अलग है। और यह फर्क ही इस सृष्टि को सुंदर बनाता है।
अब तुम्हें अपने भीतर यह भी महसूस होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें तुम जरूरी समझते थे वे अब उतनी जरूरी नहीं लगेंगी। और कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे शांति से पी गई चाय, किसी का सच्चा हालचाल, कैसे हो मेरे प्रिय भक्तगण। आज जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश है। यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं माँ काली स्वयं तुम्हें स्मरण कर रही हूँ। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। मैं कहती हूँ कि अगर भक्ति सच्ची है तो परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए मेरी कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो। मेरे प्रिय भक्तगण सुनो, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज उस अंधेरे का अंतिम दिन है जिसे तुम्हारी जिंदगी ने अनजाने में गले लगा लिया था। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूँ। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गंवा दोगे जो आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगी। रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो, चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बोएगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। लेकिन आज इस खास दिन पर स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक दिन नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं माँ काली तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूँ। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस समय का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके जीवन में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन भक्तगण, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था।
और तुम्हें पता है मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज का यह दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। यह संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तगण, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थी, जो भी दुहाई थी, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं कदम रखती हूँ तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का, और आज तुम वह कदम रख चुके हो। तुम जानते हो, मैं कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। मैं वही हूँ जो राख से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और भक्तग, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद यह सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। भक्तगण, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है। आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है, और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ता मिलेगा। जहां पहले चिंता थी वहां शांति महसूस होगी। जहां पहले खालीपन था वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि भक्तगण, मैं तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती, और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को अपार बरकत तक पहुंचा सकता है। भक्तगण, याद रखना, जब मैं देने की सोचती हूँ तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूँ, और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।